Good evening, everyone, and welcome back to this classes. आज हमारा जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो है चैप्टर नंबर 2 विच इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप लोग जाइए, देखिए, समझिए एंड उसको मैंने बहुत ही इलेबोरेटिव वे में समझाने की कोशिश की है सो दैट आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। डेफिनेटली चैप्टर में बाकी जो टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेट जरूर करेंगे, इससे वो चैप्टर आप जितने क्लैरिटी के साथ समझ लेंगे, आगे की चीजें आपके जो भी नए कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, नई चीजें भी आएंगी, वो आपको समझ में भी आएगा और आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंटरलिंक्स भी होंगे चीजें। ठीक है, आज भी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड आप लोग भी कोशिश करिए कि जितनी अच्छे से हो सके पढ़ाई करिए, जितने अच्छे से हो सके आप लोग अपना चीज़ों को क्लियरली समझने की कोशिश करिए। एंड लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 2। और ओके, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर आप चैप्टर के नाम से ही देखो, तो आज हम मोस्टली इसका इंट्रो पार्ट कवर अप करेंगे। अगर आप चैप्टर के नाम से भी देखो तो आपको यहाँ पे जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट दिखेगी वो दिखेगा कि चैप्टर किसके बारे में बात कर रहे हैं। द एंटायर चैप्टर इज जस्ट फोकसिंग ऑन वन टॉपिक एंड दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया? देखो, नेशनल इनकम का मतलब समझो अब क्या हुआ। क्या यहाँ पे टॉपिक क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, या चैप्टर जो पूरा ही है आपका, और वो कैसे इकोनॉमिक से रिलेटेड है। देखो, हर एक इकोनॉमी में, हर एक कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा पर कैपिटा इनकम। हर एक इंसान की इनकम से ही इकोनॉमी की कंडीशंस को हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री में एक इंसान कितना अर्न कर रहा है, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है। वो कैपेबिलिटी उसकी बताती है अपनी इकोनॉमी की कंडीशन को। अगर आपकी पर कैपिटा इनकम इतनी अच्छी है कि आप कुछ भी खरीद सको, वो एक डेवलप्ड कंट्री की बात है। बट अगर हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम इतनी है, यानी हर एक इंसान के, हर एक इंडिविजुअल के हाथ में आने वाली इतनी है कि उसको सोचना पड़ जाए हर एक चीज के खरीदने या बेचने के लिए, वो बताती है डेवलपिंग कंट्री की कंडीशन। ठीक है, सो नेशनल इनकम इज नथिंग बट ये इकोनॉमी में की जो एक्टिविटीज है, वो इनकम जो एक्री हो रही है किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। नेशनल इनकम सिंपली हमें उसके बारे में बताता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? नेशनल इनकम नथिंग, इट्स नथिंग आपकी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम अभी हमने बताया कि हर एक इंसान की जो इनकम हुई पर कैपिटा। इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, उससे जनरेट होने वाली इनकम, एक कंट्री के लिए जो इनकम जनरेट होती, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होता है? ये एक सर्टेन टर्म है जो हम यूज करते हैं। देखो, देखो, नेशनल इनकम इज नथिंग बट सिंपली, हम अगर बात करें तो ये एक ऐसा टर्म है जिसको हम यूज करते हैं इंटरचेंजेबली। कैसे यूज करें इंटरचेंजेबली? किसके किसके कंपैरिजन में? नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट एंड नेशनल। तो हम यहाँ पे इन टर्म्स को ना यूज करके हम एक टर्म यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी हो रही है, यानी हमारी एक कंट्री को कितनी इनकम जनरेट हो रही है। ऐसा तो है नहीं मैं और आप ही इनकम जनरेट करें। हमारी इनकम जनरेशन का मतलब क्या हो गया? हम उसको इंटायरिटी में अगर देखें तो वो हमारी कंट्री की इनकम हो जाती। तो नेशनल इनकम भी उसी को हम कहते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो भी टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की,
जो प्रोड्यूस हो रही है एनुअली किसी कंट्री में, दैट इज अ नेशनल इनकम। सिंपल। क्या हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी टोटल वैल्यू है गुड्स की, सर्विसेज की, किसी भी कंट्री में, इसी को हम कह देते हैं नेशनल इनकम। और ये हम कैलकुलेट मंथली या उस पे नहीं, हम एनुअली कोई सी भी, तो देखो अगेन मैं नेशनल इनकम का मतलब हो गया एक कंट्री की होने वाली इनकम, एक कंट्री में इनकम जो हो रही है, यानी हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है डिविडेंड के फॉर्म में, आउटपुट जो हमारा हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर्स हम करें, इसको जब हम यूज ना करके हम एक वर्ड यूज करते हैं नेशनल इनकम, तो इसके कंपैरिजन में हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है नेशनल इनकम, एंड इट्स नथिंग बट आप जो भी कंट्री में अपनी कुछ सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी जो टोटल वैल्यू होती है वो हमारी नेशनल इनकम के बारे में बताती है। तो हम ये सिंपल जनरल इकोनॉमिक लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जो भी इनकम आपको एक्रू हो रही है, जो भी इनकम आपको एक्रू हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, एक कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो भी इनकम एक्रू हो रही है, अ, उसको हम क्या कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें आपका जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हो वो भी इंक्लूड होता है, जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हो वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म, तो यहाँ पे वो भी आपका नेशनल इनकम का पार्ट ही बनता है। सिंपल। आपने किसी भी तरीके से कंट्री में पेमेंट की हो, कंट्री में जो भी इनकम कंट्री को अराइज हो रही है वो नेशनल इनकम होता है। ये बेसिक था। अगर अभी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अरे मैम ने क्या पढ़ा दिया, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम की अभी बात करी तो वो सडनली सिंपल बेसिक, हमारे कंट्री में होने वाली, हमारी कंट्री की जो इनकम होती है, एक कंट्री की इनकम आप कैसे निकालते हो, अपनी कंट्री की इनकम कैसे निकालते हो, जो सामान आप पूरे कंट्री में खरीदते हो, बेचते हो, जो काम आप अपनी कंट्री में कर रहे हो, जो खर्चे आप करे, किसी भी फॉर्म में आप पेमेंट अगर कंट्री में करे, वही तो आपकी कंट्री की नेशनल इनकम बन के आई ना। पर कैपिटा इनकम तो एक इंडिविजुअल की इनकम के बेस पे हो गया कि ये नेशनल इनकम है, इसमें इतना एक इंडिविजुअल अर्न करके ला रहे हैं, दैट इज पर कैपिटा। बट नेशनल कि कंट्री में होने वाले खर्चों के बेस पे जो हम, या इनकम के बेस पे जो इनकम हमारी निकल के आती है, दैट इज नेशनल इनकम। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है। वो क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये एक जनरल फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जो भी हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, और यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, जो भी किसी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है, इंक्लूडिंग जो वैल्यू, जो भी प्रोडक्शन इंडिया के बाहर हो रहा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी इनकम अर्न हो रही है इंडिया के बाहर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो उन सबकी वैल्यू, टोटल वैल्यू जो होती है, उन सबकी एग्रीगेट आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एंड हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम को, जो भी आपको अराइज हो रही होती है अब्रॉड से। क्या कह रहे हैं? नेशनल इनकम को निकालने का तरीका, आपके कंट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी सर्विसेज आपके यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, इंक्लूडिंग जो आपने इंडिया के बाहर प्रोवाइड किया, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एंड नेट फैक्टर इनकम हम निकाल लेंगे फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब एक इंडियन रेसिडेंट जो भी पैसा अर्न कर रहा है अब्रॉड से, उसमें से जो उसने डोमेस्टिकली फॉरेन में अर्न किया उसको माइनस कर दे, तो हमारी क्या आ जाती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी आप, अगर एक इंडियन एक्स इंडियन रेसिडेंट है, वो इंडिया से 10 लाख रुपए अर्न करते हैं एंड 2 लाख रुपए फॉरेन से अर्न करते हैं, टोटल इनकम उनकी 12 लाख हुई। बट यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम को निकालने के लिए हम 10 लाख इंक्लूड करेंगे, 2 लाख को हटा देंगे क्योंकि वो इंडिया की इनकम पार्ट नहीं बनी। इंडिया की इनकम का जो पार्ट बनेगी वो हमारी नेशनल इनकम के बारे में हमें बताएंगी। क्या फॉर्मूला हुआ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे
एंड ऐड कर देंगे जो भी इनकम आपको अब्रॉड में अर्न हुई है इंडियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। नाउ इसमें कुछ चीजें इंक्लूड होती है, कुछ चीजें एक्सक्लूड भी होती हैं, जैसे ठीक है, ये मैं पूरा जो आपको अभी बता रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। और आज मेरा पूरा फोकस ही इंट्रो लेक्चर पे ही रहेगा कि सो दैट आपको एक बेसिक आउटलाइन जरूर पता रहे, जब हम चैप्टर के ऊपर हम मूव ऑन करें तो आपको बेसिक चीजें पता रहे कि हम पूरे चैप्टर में किस टॉपिक के बारे में बात करें। तो मेरा पूरा आज का जो टॉपिक होगा वो पूरा एम्फेसाइज्ड है नेशनल इनकम के ऊपर, सो दैट आपको ये पता रहे कि आपको आगे इसमें पूरे चैप्टर में क्या चीजें पढ़नी है। ओके, हमने कहा कि नेशनल इनकम को निकालने का भी हमने तरीका बताया। अब इसमें कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं, कुछ चीजें एक्सक्लूड होती हैं। क्या हम सारी चीजों, हमने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की जो भी से जो भी इनकम अराइज हो रही होती है वो नेशनल इनकम के पार्ट बनती है, तो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है बट क्या इसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी? नो। नेशनल इनकम को निकालने के लिए हम क्या क्या चीज इंक्लूड करते हैं? जो भी आपका फाइनल या फिनिश गुड्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके फाइनल एंड फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज हम लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या लिया? जो भी नेट फैक्टर इनकम आपको अराइज हो रही होती है अब्रॉड से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक गुड्स को लेके, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें इंक्लूड होता है वेजेस है, इंटरेस्ट है, रेंट है, प्रॉफिट है, ठीक है, टैक्सेस है, ये सारी चीजें इंक्लूड। तो नेशनल इनकम को निकालने के लिए क्या तरीका हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज, आधे अधूरे गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं हो रही, फाइनल एंड फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। जो भी इनकम आप अर्न करते हैं इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को लेके इंडिया के बाहर, एंड जो भी आपका रेंट इंटरेस्ट वगैरह, ये सब इंक्लूड करके आपकी नेशनल इनकम होती है। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम एक्सक्लूड भी करते हैं, जैसे अभी हमने अगर बोला हमारा फाइनल एंड फिनिश गुड्स इंक्लूड होता है, तो यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो एक्सक्लूड। तो क्यों हम इसको एक्सक्लूड करते हैं? सो दैट हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सके। मतलब अगर आपने एक प्रोडक्ट है, सपोज सपोज एक प्रोडक्ट एक्स है, इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा था वो 10,000 का था, ठीक है। कुछ सर्विसेज भी इसको बनाने में लगी जिसकी कॉस्ट आई थी 20,000। अब ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट एक्स हमारा फिनिश गुड्स है, अगर इसकी टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो 1,10,000 आ रही है, ठीक है। हम जब इस अब ये हमारी जो है वो नेशनल इनकम बन सकती थी, लेकिन इस कॉस्ट में हमारा ये 10,000 भी इंक्लूडेड है। अगर हमने इसको इंक्लूड कर लिया तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए हम नेशनल इनकम को निकालते हुए इस 1,10,000 में से 10 को हम माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हम ग्रॉस नेट प्रोडक्ट में से ऑलरेडी डिडक्ट करके आते हैं। ऑब्वियसली जब हम ग्रॉस नेट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट की डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके होते हैं। हम इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं लेते हैं, जैसे कि आपकी पेंशन जो होती है, स्कॉलरशिप्स होती है, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल इनकम नहीं हो रही होती है। तो क्या क्या हम नहीं इसमें लेते हैं? देखो, नेशनल इनकम को निकालते वक्त हम एक तो रॉ मटेरियल की प्राइस नहीं लेते हैं, हम इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं, हम इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं लेते। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब जैसे कि पेंशन वगैरह हम वो यहाँ पे नहीं लेते, सब्सिडीज नहीं लेते। देखो, इनकम निकाले ना तो इनकम में हम वो अमाउंट इंक्लूड करेंगे ना जो इनकम को दर्शा रहा हो। डेप्रिसिएशन तो एक तो एक्सपेंडिचर हो गया, दूसरा हमें कंसेशन की तरह हो जाता है। रॉ मटेरियल हमारे लिए कोई इनकम नहीं होती, रॉ मटेरियल को यूज करके हम इनकम जनरेट करें, तो रॉ मटेरियल कोई इनकम नहीं है। सब्सिडी हमारे लिए कोई इनकम नहीं हुई तो उसको हम एड बैक नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट से हमारे लिए कोई इनकम नहीं हुआ, तो ये वो खर्चे होते हैं जिनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं। अच्छा, मेथड कैसे हम मेजर कर सकते हैं नेशनल इनकम को? अब देखो, नेशनल इनकम को मेजर करने के भी दो मेथड्स होते हैं। देखो, मेथड जो होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, तीन मेथड्स होते हैं हमारे। एक होता है हमारा आउटपुट प्रोडक्ट, या फिर हमारा जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। एक होता है हमारा इनकम मेथड, एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अगर नाम से आप देखो ना, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किस चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हो। आउटपुट एंड प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, यहाँ पे देखो, आउटपुट
प्रोडक्ट मेथड जो होता है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया टोटल वैल्यू जो भी होगी आपके फाइनल गुड्स की या सर्विसेज की जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो। यानी ये प्रोडक्ट मेथड आपका गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है एक्सक्लूसिवली। ठीक है, लेकिन अगेन आप इसमें डबल काउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो अवॉइड करेंगे, और वो उसके लिए आप जो हमारा एक्सक्लूशन और इंक्लूजन वाला लिस्ट है उसको रेफर करेंगे। दूसरा होता है इनकम मेथड। नाम ही सजेस्ट कर रहा है इनकम, यानी जो भी वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट आप पे कर रहे हो, प्रॉफिट आपको रिसीव हो रहा है, वो इनकम मेथड के बारे में जानते हैं। एंड एट लास्ट आता है इसमें अगेन हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जो आप खर्चे कर रहे होते हो, यानी कि आपका कंजम्पशन जितना आपने किया है, प्लस इन्वेस्टमेंट्स जितना भी किया है आपने, एंड प्लस जो भी आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपने की है, प्लस जितना आपने एक्सपोर्ट किए हैं माइनस जितना आपने इंपोर्ट किया है। ये आपका बताता है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी जितने खर्चे किए हो कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, वो सबको जब आप ऐड कर लेते हो तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आपके नेशनल इनकम के बारे में पता था। तीन मेथड हो गए नेशनल इनकम के: आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। ठीक है, देखो अभी बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। हम एक टर्म पढ़ रहे हैं बहुत देर से, विच इज ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। ये होता क्या अभी हमने बताया, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट ये होता क्या है। तो देखो ग्रॉस नेट प्रोडक्ट के बारे में अभी हमने बताया कि जो भी आपकी टोटल वैल्यू होगी, जो भी आपकी टोटल वैल्यू होगी गुड्स की एंड सर्विसेज की, उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो जियोग्राफिकली, वो होता है आपका ग्रॉस नेट नेट प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ग्रॉस सॉरी ग्रॉस ये सॉरी 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 हाँ, ठीक है, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट क्या हो गया, टोटल जो भी आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन जियोग्राफिकली नहीं, आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज की टोटल वैल्यू जो भी प्रोड्यूस करे वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। सॉरी नेट प्रोडक्ट नहीं, ये नेशनल प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एक इंडियन नेशनल या इंडियन रेसिडेंट जो भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी टोटल जो वैल्यू होती है ना वो होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और एक और टर्म आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो किसी एक एरिया में, किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में, वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये दो टर्म आपको बहुत जरूरी है समझना है, फिर से बताते हैं हम। दो टर्म्स के बारे में बात की हमने हमने बात की एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, एक हमने बात की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। दोनों में गुड्स और सर्विसेज की बात करें, यहाँ भी गुड्स और सर्विसेज की बात करें, यहाँ भी। बस फर्क क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब कि जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन एक इंडियन रेसिडेंट या एक इंडियन नेशनल कर रहा है, उसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। यानी कोई भी इंडिया का रेसिडेंट, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो चाइना में हो, चेन्नई में हो, अगर वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन में जाके, वो होता है रिगार्डलेस कि उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, कोई भी इंसान उसको प्रोड्यूस कर रहा हो लेकिन किसी स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है, तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो ग्रॉस नेट प्रोडक्ट जो होता है हमारा, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस जो भी नेट फैक्टर इनकम होती है आपकी अब्रॉड से, वो इंक्लूड होता है। ठीक है, होपफुली इतना आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम होती क्या। अगेन नेशनल इनकम क्या होती है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, सिंपली वो नेशनल इनकम होती है।
पर हमने 2 ऐसे टॉपिक्स पढ़े, एक पढ़ा ग्रॉस नेट नेट प्रोडक्ट और एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? इसके अलावा इसमें अभी तक हमने जो चीज़ कवर की है वो मेथड्स कवर किए हैं कि प्रोडक्ट्स गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या-क्या मेथड्स होता है? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या-क्या मेथड हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट। देखो, जब नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, तो कुछ इनकम ऐसी होती है आपकी जो आपकी रियल इनकम होती है और कुछ इनकम ऐसी होती है जो आपकी नॉमिनल नेशनल इनकम होती है। क्या फ़र्क होता है दोनों में? कभी कभी आप लोगों ने ऐसे टर्म्स सुने? तो यहाँ पे जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ कि मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बेसिक्स पढ़ा रही हूँ। नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स बताने की कोशिश कर रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जानना। ठीक है? तो नेश रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम का मतलब हो गया ये आपकी कैलकुलेट होती है बेस ईयर प्राइस के बेसिस पे। चलिए ये हम लोग अभी कवर अप नहीं करते हैं बिकॉज़ ये आपके लिए फिर थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा। इसको भी हम अभी स्किप करते हैं बिकॉज़ ये आपके लिए इतना अप्रोचेबल टॉपिक नहीं है, ठीक है? अभी जो हमने पढ़ा, जितना भी हमने नेशनल इनकम के बारे में कवर अप किया, आई गेस वो आप लोगों को क्लियर होगा। कुछ नहीं आज मैं अगेन बोल रही हूँ मैंने आज ऐसा कोई भी टॉपिक या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कवर अप करवाई है जो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो। बहुत बेसिक सा चीज़ बताई है, इंट्रोडक्शन बताया हमने मेथड्स बताए थोड़े बहुत नेशनल इनकम के। इसको इलैबोरेटिव वे में भी हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है? जीडीपी देखो, अभी आज मैंने आपको ना वो बेसिक टर्मिनोलॉजी ज़रूर बता दी जो इस पूरे चैप्टर में आपको यूज़ होंगी। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये जब मैम पढ़ा रही थी इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, ठीक है? एंड जो आज अभी हमने पढ़ाया है आपको, जितनी भी चीज़ें आज पढ़ाई हैं वही पूरी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में कवर अप करनी है, तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो अरे मैम आपने ये तो बताया ही नहीं था। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चैप्टर 2 का एक बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर्स लगेंगे, हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर अप करके खत्म कर देंगे। बट इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, इन टर्मिनोलॉजीज़ को अगर आप समझ गए ना, तो इस चैप्टर को समझना बहुत ये बिल्कुल रेक्टिफिकेशन का चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी को समझने का चैप्टर है। अगर आप उस टर्म को समझ जाते हैं ना, तो ये चैप्टर बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो इसीलिए आज मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए ये लेक्चर मैं 2 सेशंस में 2 लेक्चर्स में खत्म करने वाली थी ये चैप्टर। बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, मैंने आज छोटा-सा एक बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बताया आप लोगों को। एंड कल से हम लोग इसका पूरा इलैबोरेटेड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन करेंगे। सो टिल देन आप लोग अपनी स्टडीज को ध्यान में रखिए, इस चैप्टर को कंप्लीट करिए, पढ़िए, समझिए एंड कहीं कोई कंफ्यूजन होती है प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।